नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंशन योजना के बारे में। दोस्तों, पूरे भारत देश में सर्वजन पेंशन योजना की ओर से बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन योजना की ओर से यहाँ पे 6 नए नियम लागू किया गया है, जिसके बाद यहाँ पे पूरा देश में हलचल मच चुकी है लाभार्थियों के लिए, क्योंकि पूरे भारत देश में यहाँ पे इस नए नियम को लागू किया गया है, जिसके बाद बहुत सारे पेंशनधारियों की आवेदन को रद्द भी कर दिया जाएगा, जिसके बाद उन सभी लाभार्थियों को इस योजना का लाभ भी नहीं मिलने जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या 6 नए नियम लागू किए गए हैं, जिसके बाद बुजुर्ग, विधवा एवं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन योजना की ओर से जो राशि मिलेगी वो अब किसे मिलेगी और किन्हें नहीं मिलेगी। आइए पूरा डिटेल्स में जानते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन के वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 फरवरी से पेंशन में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जैसे ही वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन योजना की ओर से 6 नए नियम लागू किया गया है, जो कि पेंशन योजना में न्यू रूल्स 2025 के मुताबिक यहाँ पे नया नियम लागू कर दिया गया है। तो क्या नया नियम लागू किया गया है? तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की ओर से अधिक प्रभावी बनाने के लिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन योजना की ओर से 14 फरवरी 2025 से कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन बदलाव का उद्देश्य है कि समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनकी जीवन शैली में बेहतर बनाना। इस लेख में हम इन नए नियम को विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि बदलाव क्या किया गया, लाभार्थियों को कैसे प्रभावित करेंगे, मतलब कि क्या बदलाव किया गया। आइए पूरा विस्तार से जानते हैं। योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन योजना की ओर से मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर और जिन्हें अपने दैनिक जीवन में सहायता की आवश्यकता है। सरकार इस योजना का अधिक पारदर्शी और लाभकारी बनाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि योजना का संक्षिप्त विवरण। आप यहाँ पे योजना का नाम देख सकते हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन योजना। लागू तिथि 14 फरवरी 2025। लाभार्थी जो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन है। मासिक पेंशन कितना मिलेगा? तो 3000 से लेकर 10,000 तक की राशि मिलने जा रही है। पात्रता आयु वृद्धा के लिए 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। विधवा पेंशन की उम्र कम से कम 18 या उससे अधिक होना चाहिए। दिव्यांगजन की 18 से अधिक उम्र होना चाहिए। अब यहाँ पे बात की जाए तो वार्षिक आय जो है आपका 1 लाख से कम होना चाहिए। अगर आपका 1 लाख है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं। वित्तीय स्रोत जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त होगा। अब यहाँ पे देखिए पेंशन की मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, क्या रूल में चेंजेस किया गया है। तो सबसे पहले पेंशन राशि में वृद्धि किया गया है। तो विधवा महिलाओं के लिए मासिक पेंशन की जो यहाँ पे राशि है वो 3000 से बढ़ा करके 6000 कर दी गई है। और गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्ति के लिए यह राशि जो 10,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाई गई है। दूसरा, सीधा लाभ हस्तांतरण, मतलब कि डीबीटी के माध्यम से यह राशि मिलेगा, जो कि सभी लाभार्थियों को पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी, जो कि उनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर आपका डीबीटी वन नहीं रहेगा तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह राशि जो है डीबीटी के माध्यम से ही दिया जाएगा। तीसरा, पात्रता मापदंड की संशोधन। अब केवल वे लोग पात्र होंगे जिनकी वार्षिक परिवार आय 1 लाख से या उससे कम होना है। दिव्यांगत की न्यूनतम सीमा अब 40% से कर दी गई है, पहले 60% है। अगर आप दिव्यांग व्यक्ति, अगर आपका 40% आपका मेडिकल रिपोर्ट में पता चलता है कि 40% आप विकलांग हैं, तो आप इस योजना का आवेदन करके आप आराम से लाभ ले सकते हैं, जो 10,000 रुपये प्रति माह मिलने जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया में अगर आपका कोई त्रुटि हो गया है तो आप उसे सुधार भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाए हैं। अब लाभार्थियों अपने नज़दीकी पंचायत या नगर निगम कार्यालय जाकर आवेदन करा सकते हैं। पांचवा, डिजिटल भुगतान अनिवार्यता। सभी पेंशनधारियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली अनिवार्य है, इससे समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। छठा, पुनर्विवाह की स्थिति। विधवा को पुनर्विवाह और उनकी पेंशन बंद नहीं होगी, यह उन्हें एक नई शुरुआत करने के लिए मदद करेगा। मतलब कि अगर आप विधवा पेंशन है का लाभ ले रहे हैं तो अगर आप फिर दूसरा शादी कर लेते हैं तो आपको इस योजना का बंद नहीं किया जाएगा, लाभ आपको मिलता ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़िंदगी की नई शुरुआत करने की भी मौका दे रही है।
अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पात्रता का मापदंड, वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या क्या की दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है और कैसे आप मापदंड की पात्रता बन सकते हैं। आपका आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, आपको गरीबी रेखा बीपीएल परिवार से सदस्य होना चाहिए और आपका सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विधवा पेंशन पाने के लिए आपका आवेदिका का विधवा होना जरूरी है और उसका कम से कम 18 साल होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और आपका पारिवारिक आय 1 लाख से कम होना चाहिए। विकलांग पेंशन के लिए आवेदक का विकलांग का स्तर कम से कम 40% होना चाहिए और आपका 18 वर्ष उम्र होना चाहिए और बीपीएल परिवार से सदस्य होना चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया जो ऑनलाइन आप करा सकते हैं, इसके लिए आपको आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। आवश्यक दस्तावेज का जरूरत पड़ेगा जो कि आपको अपलोड करना है आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र और आवेदन फॉर्म आप भर के सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपका आवेदन सबमिट कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका नया रूल लागू कर दिया गया है जो कि आपको अच्छी तरीके से सारे रूल को पता चल चुका है। तो दोस्तों मेरी वीडियो में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।